ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड शासन में आचार्य संजय। जिनको भी इस प्रकार के ज्योतिष कर्मकांड, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि साधना करना है, 1 साल 5 साल का कोर्स के लिए ऑलरेडी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। जो युवा वर्ग हैं यहाँ पर रेसिडेंशियल कोर्स विद साधना करना चाहते हैं, आ सकते हैं। हर एक ज्ञान का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहिए होता है, केवल थ्योरी होने से कोई काम का नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। मकर लोगों का जून खत्म हो गया, जुलाई महीना मासिक राशि। सबसे पहला जितने सारे मकरुओं को बोल दूं, क्योंकि गुरु बृहस्पति अभी सप्तम में आ चुके, शुक्र निकल जाएगा, बुध बकरी होके अपने स्वगृही हो जाएगा, तो इस महीना को भी हम लोग काउंट करेंगे तो मस्त गुड टॉप सॉलिड बम है, कोई दो राय नहीं है। ले दे के अगर कहीं ज्यादा समस्या दिखाई दे रहा है तो आपका 12th हाउस ज्यादा प्लैनेट का यहाँ प्रोस्पेक्ट है। मंगल यहाँ पर अष्टम दृष्टि में देख रहा है, केतु यहाँ से पंचम दृष्टि में देख रहा है, शनि यहाँ से दसम दृष्टि में देख रहा है, सूर्य यहाँ पर सप्तम दृष्टि में देख रहा है। जो ले दे ठुकाई पिटाई पड़ेगा वही से पड़ेगा, यानी खर्चा। अब खर्चा से विच्छेद भी है और खर्चा भी है। देखिए, विच्छेदात्मक हाउस जिस जगह में पड़ता है उस जगह का विच्छेदात्मक इफेक्ट होता है। तो गुप्त शत्रु विच्छेद, ठीक है। विदेश यात्रा कैंसिल ठीक है, या फिर किसी को और ज्यादा दे देगा। तो ऐसे कंडीशन मेन इस महीना का जो इम्पैक्ट 15 तारीख तक, तो सूर्य के बाद 3 ग्रह देखेंगे, और 3 ग्रह, अगर 4 ग्रह किसी घर को 12th हाउस जैसे, षष्ठ हाउस जैसे, अष्टम हाउस को देख ले तो मस्त होता है। तो इट इज ए माइनस माइनस प्लस, उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका माइनस। कल एक सज्जन फोन किए, गुरुजी आप बोले थे और हमारा कोर्ट कचहरी माली मकदमा मैटर सॉल्व होने लग रहा है, वापस कर रहे हैं, आशीर्वाद, बढ़िया बात है। तो दिस इज द वेरी वेरी गुड फॉर देम दोज हु आर माइनस माइनस प्लस। लेकिन प्लस वाले को थोड़ा सा सावधानी बरतना है, प्लस वालों के लिए परेशानी हो सकता है। अपना कुंडली अगर वजन कर लिए हो तो समझ जाओगे, मतलब आप ये निकाल दिए हो कि आपका कुंडली कितना माइनस का है, कितना प्लस का है, या माइनस का है या प्लस का है। ऐसे कंडीशन पे आपके लिए ये बहुत अच्छा स्थिति बना रहा है। दूसरा, हम लोग मकरू के लिए अगर थोड़ा सा और ज्यादा देखें तो बेहतर चीज ये है कि मकरू लोगों के लिए कि ये जो इन दिस हाउस, पर्टिकुलरली हाउस, ये भी बड़ा उम्दा कंडीशन पे है, क्योंकि सप्तम दृष्टि गुरु का आ रहा है। हालांकि नीच दृष्टि है, इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए कि नीच कर्म करवाएगा। अच्छा, दूसरा एक और आपको समस्या मिल सकता है कि राहु यहाँ पर सेकंड हाउस में आ रहा है। तो राहु यहाँ पर सेकंड में आने के कारण आपके मुंह से अड़म सड़म निकलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हाईली अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके वाणी से किसी ना किसी को कटु लग सकता है, और पर्टिकुलरली जुलाई का महीना तो और ज्यादा, और आगे 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 जैसे जैसे चलेगा और ज्यादा कटु वाणी निकलने का संभावना, अभद्र भाषा निकलने का संभावना, तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसमें गुरु का कंट्रोल नहीं है, तो अगर आप इसको लेके हल्का में रहे तो आप परेशान रह सकते हो। ये दूसरा इस महीना का जो इम्पैक्टफुल इफेक्ट रहेगा। तो चलिए
एक तरह का आपको कभी कभार लग सकता है सीवियर डिप्रेशन के, एक तरफ में दृष्टि पाप ग्रहों का और एक तरफ पाप ग्रह बैठा हुआ है। पाप कर्तरी नहीं है, लेकिन यू फील समहार कि आप कहीं पड़े हुए हो, इच्छा नहीं हो रहा है, काम का रुचि नहीं हो रहा है, दुर्बल लग जाना, थोड़ा सा अशांति लग जाना, किसी का बात सहन नहीं कर पाना, और कभी कभार तो यहाँ तक हो सकता है कि आप सडन एग्रावेट हो गए और बाद में सोचे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जुलाई महीना में जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपको मिल रहा है वो पंचम स्थान से मंगल बैठा है, चतुर्थाधिपति पंचम, लवाधिपति पंचम, संतान से लाभ, संतान का लाभ, संतान के द्वारा लाभ, संतान का कुछ अच्छे सुख इत्यादि प्राप्ति का भी कंडीशन है। लेकिन पंचम प्रेम प्यार का भी स्थान है, तो लबरा लबरी से बिना मतलब का बहसबाजी बनेगा, ना आप समझ पाओगे ना वो समझ पाएगी। संतान के साथ भी वही बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, झगड़ेंगे। और मैं पहले से बोल दिया हूं, मेष लग्न राशि हुआ हो या साथ में अगर मकर का लग्न राशि हो गया हो, मकरू वाले बहुत सावधान, क्योंकि इधर पंचम में किया तो इधर पंचम में मंगल, साथ में अगर कोई कन्या वाला है तो इधर तुला वाला, तुला लग्न राशि है, तो ये तीनों के लिए पंचम में पाप ग्रह हाइपर एक्टिव करवा रहे हैं। इनमें से कोई भी लग्न वाले हो तो, साथ में मकर राशि को हो तो, संतान से थोड़ा सा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा जैसे कंडीशन, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, बात नहीं सुनना, नहीं मानना, यहाँ तक भी हो सकता है कि आप बोलोगे यार हट भगा, अपना काम करो यार, दिमाग मत खाओ, बातचीत भी बंद हो जाने तक का भी नौबत आ सकता है। ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन, बट यही पॉजिटिव भी दे सकता है उस कंडीशन पे, अगर आपका बेटा बेटी का कुंडली में आपका बेटा बेटी का पितृकारक ग्रह अगर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो संतान इत्यादि से समस्या नहीं रहेगा, और अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो संतान इत्यादि से समस्या दिखाई देगा। ये इस महीना का दूसरा जो मेन कंडीशन दिखाई देगा। अब इट डिपेंड अपन, अगर दशा अंतर दशा वो नहीं है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जैसा चल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, देखो सप्तम कारक भावनाशय, स्थान हानि करे गुरु। पत्नी को बीमार कर दे कोई बड़ा बात नहीं है, पत्नी के साथ झोल झमेला झंझट हो जाए कोई बड़ा बात नहीं है, मकरू का सप्तम कोई हल्का फुल्का बात नहीं है। पत्नी से बात विवाद हो जाए या ये शुरू हो जाए कि ज्ञान देने के लिए पत्नी के घर में गुरु बैठ गया तो गुरु का काम करेगी, पत्नी हड़बड़ाएगी। पत्नी मतलब पति पत्नी, स्पाउस। हाय, पहला बारिश मानसून का हमारे उड़ीसा में अभी इस समय आ रहा है, बारिश देवता वरुण देवता को प्रणाम, पहला ये मानसूनल रेन है, तो देखें क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा सुकून और आनंद मिल रहा है, क्या बताएं, भयंकर गर्मी, और वहां से अभी निजात पाए हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इस समय जो लोग मकरू लोग मेरे को बोल रहे थे कि गुरुजी 7:30 तो आपको सुना के आपको सुनते सुनते हम लोग पार करिए, दक्षिणा क्या देंगे, बहुत सारे लोग भेज रहे थे। मैं उस समय मना किया, पैसा वैसा मत दो। अब मैं गौरी दक्षिणा मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? बीज भेज दो, कुछ भी बीज हो। आप अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन करवा के भेज दो, ताकि प्रकृति पर्यावरण, देखो इस बार का जो एनिलो गर्मी का इफेक्ट है, मकर के हाथ में पृथ्वी है। मकरू अगर बोलोगे कि भूतत्व का एनर्जी ये 5 में, और यहाँ पर अगर देखते हो, आपका कर्तव्य है पेड़ लगाना। इस धरती का कोई मेहनती है तो मकरू है, दूसरा कोई नहीं है। 12 राशि का 12 राशि कोई मेहनत के लिए जन्म नहीं हुआ है, कोई पेड़ पौधा लगाने के लिए जन्म नहीं हुआ है, तुम मकरू लोग ही जन्म हुए हो। इसीलिए ऑनलाइन में देख लेना, नीमच मंडी से देख लेना, अमेजन में देख लेना, फ्लिपकार्ट में देख लेना, या आसपास आपको कहीं गांव वाले हैं, कहीं भी कोई भी बीज मिल जाए मेरे को, जितना ज़्यादा आप भेज सकते हो, ताकि आपके नाम के पेड़ पौधे लग जाएं, बहुत पुण्य मिलता है। एस्ट्रोलॉजी का तो सबसे बड़ा यही रेमेडी है। तो बीज यज्ञ आप कर लो, कई बार बोला हूँ, बहुत सारे लोग भेजे, इवन कुछ तो इतना भी बीज भेज दिए हैं, बहुत धन्यवाद आपको। मैं उनका नाम एड्रेस बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बीज चला गया है फील्ड में लगने के लिए, वो नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये था आपके लिए मैसेज, क्योंकि आने वाला समय में और ज़्यादा, देखिए धरती खत्म हो जाएगा और महाप्रलय होगा, भूकंप होगा, और जलजला होगा, जलप्लावन होगा, ये सब होगा, अपने समय में होगा। लेकिन कर्मयोग के थ्योरी के अनुसार आखिरी श्वास तक आपको कर्म करते रहते रहना है।
गिलहरी राम जी का सेतु बंद बांध रहा था ना, तो उसको भी पता है कि वो हनुमान जी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटा छोटा करते रहता है। तो हमारा भी ड्यूटी है ये, और इसीलिए तो मकरू को ज्यादा दंड मिलता है 7.5 में बाकियों से। अगर मैं मेजरमेंट एंड कंपेयर करूं, मकरू लोगों को जितना दंड मिला, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि को अभी तक उतना नहीं मिला है। कुंभ को बहुत मिला है, कुंभ वालों को तो कुटाई पिटाई ठोकाई बहुत हुआ है, लेकिन मकरू जैसे जो सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गए थे, दिल खुश, दिमाग खराब हो रहा था, वो उनको अभी तक नहीं आया है। बहुत सारा मैं कुंभ मीन मेष का कुंडली देख चुका हूँ, सिख वालों का ज्यादा फटा हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ। और उसका कारण यही है कि हम अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते, और अभी तक भी बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य कर्म को समझे नहीं है, कर नहीं रहे हैं। तो पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मकरू वाले, ये तो सप्तम स्थान बिजनेस हाउस, और ये अभी पापकर्तरी ब्लॉकेज में इस महीना में भी दिखाई दे रहा है। और सूर्य यहाँ पर मिथुन में है, अभी आ जाएगा कंबस्ट करने के लिए। तो ये हाउस इस महीना 15, 17, 18 के बाद आप देखोगे यहाँ से हाइपर एक्टिव एनर्जी, यानी जो बीवी आपको ज्ञान सुना रही थी वो गुस्सा करेगी, ठीक है, 17, 18 के बाद। या जो पति आपको ज्ञान दे रहा था ना, प्रवचन, गुरु बृहस्पति वाला गुणधर्म स्वभाव, तो सूर्य आने के बाद तमतमा के, एकदम बमबमा के। हाँ, तो ये 3 हाउस जुलाई के महीना आपके लिए बड़ा प्रेसियस कंडीशन पे जा रहा है। अब हम लोग सीधा सीधा राशिफल पे आए। ये जो विगत जून का महीना रहा, इसमें सभी मेंटल टेंशन एंड डिप्रेशन और गुरु बृहस्पति का जो कंडीशन था 7th हाउस बिजनेस हाउस, वो कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का डिप्रेशन, हल्का फुल्का अविश्वास, हल्का फुल्का परेशानी, किसी को चोट लग जाना छोटा मोटा, किसी को थोड़ा सा अशांति जैसे कंडीशन बिल्डअप कर रहा है। अब इस महीना में आप देखोगे हृदय में पंचम स्थान में मंगल आने के बाद मंगल करे दंगल बच्चों के साथ और लबरा लबरी के साथ, और आपके एजुकेशन एंड टीचर के साथ, इस प्रकार का कंडीशन थोड़ा बहुत किसी किसी का कुंडली में बन सकता है। हाँ, इस मंगल के, और देखो ये जिसके कुंडली में मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे घर में भी बारिश होना चालू हो गया है, पीछे से पानी गिर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो इसीलिए रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा मेरे घर के ऊपर बुद्धधारक का रंग लगा दिया, जिसके कारण ये पानी उसमें टच करके अंदर घुस रहा है। तो बुद्धधारक बुद्ध ग्रह का है, और आप लोग भी जरूर लगाना चाहिए, कारक है। और जिसका भी कुंडली में बुद्ध से ज्यादा फायदा लेना चाहते हो, तो आपको चाहिए तो बुद्धधारक का बीज भेज भी दूंगा, हालांकि कॉस्टली होता है और कुरियर वगैरह आपको भेजना पड़ेगा। हर एक मतलब कोई भी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि हो, बुद्ध से बिजनेस इत्यादि के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए, आपके बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि विवर्धन के लिए बुद्ध धारक के नीचे। और वृद्ध धारक, वृद्ध को धारण करे, जो सदा जवान रहना है तो वृद्ध धारक, वृद्ध को धारण करने वाला जरूर लगाओ, जरूर खाओ, उसका बीज वगैरह दवाई बना के खाते हैं। चलिए, तो आगे राशिफल पे आते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, इस समय बड़े सारे लोग घर बनाने का भी, कुछ मकरू लोग बड़े जोर लगा रखे हैं, तो मैं आप लोगों को इस समय बता देता हूं। घर बनाने का जो योग है बहुत कम समय के लिए है, धड़ाधड़ करके बनाना, जिसको बना देना। जो लोग भी इस प्रकार के पर्टिकुलरली हाउस बिल्डिंग या घर खरीद रहे हैं उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो लोग घर बनाने का प्लानिंग में है, उनके लिए कहा जाए तो एक बेस्ट योग यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। दूसरा आपको बता दूं कि जो लोग इस महीना में घर बना दिए हो, यानी ज्येष्ठ महीना में, ज्येष्ठे गृह निर्माणम मृत्यु भवे, जो इस ज्येष्ठ महीना में घर पूजा पाठ करके शुरू किया होगा, वास्तु शास्त्र बोलता है मरेगा। और मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं मरते हुए, बहुत। मेरा बड़ा मामा मना किया, सुना नहीं, तो हम लोग घर का ज्योतिष हैं, तो कभी कभार टाटा बाय बाय हो गया, ऐसे ही। और सबका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो इस महीना, ज्येष्ठ महीना में, वास्तु में स्ट्रिक्ट लिख दिया है कि ज्येष्ठ में घर नहीं बनाना। तो अभी आज पूर्णिमा खत्म हो गया,
तो आप आगे महीना चेंज हो गया तो आप शुरू कर सकते हो। उसमें पंचांग में तो लिख देता है कि गृह निर्माण और कार्यारंभ डेट दे दिया है, लेकिन उसको नहीं देखना, उससे देखना कि आपका चंद्रमा से कहाँ योग पड़ रहा है। आपके चंद्रमा से शुभ नक्षत्र शुभ हो तब जाके उसमें हाथ मारना। अगर शुरुआत जो लोग कर रहे हो, जो कर दिए हो, अगर ज्येष्ठ महीना में कर दिए हो तो पक्का प्रायश्चित कर्म कर देना। नहीं तो मेरा अनुभव है, मानो मत मानो आपका मर्जी, प्रायश्चित कर्म करोगे तो शायद थोड़ा सा सेव हो सकता है, अदरवाइज मैं मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये था घर बनाने के बारे में आप लोगों का प्रश्न जो था। दूसरा, थोड़ा सा भाई विवाद दिखाई दे रहा है इस समय, भातृ विवाद, थोड़ा सा कंडीशन ऐसा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो सब मैटर सॉल्व हो जाएगा अगर छोटा भाई बहन के साथ लड़े हुए हो। और जो लोग ज्येष्ठ महीना में घर बनाए हो उनका प्रायश्चित करो, अगर कर देते हो तो भी विवाद शांति हो जाएगा। नहीं तो ज्येष्ठ महीना में घर बनाना मतलब कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, और ज्येष्ठ महीना में घर बनाना मतलब मृत्यु योग, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा। लिख लो। अच्छा, आगे देखते हैं। चलिए मैं सीधा सीधा राशिफल पे आता हूं। ये तो एनर्जी, ग्रहों का एनर्जी के बारे में बात कर दिया। अभी बात करते हैं आपका स्वास्थ्य। देखो, इसमें गुरु का दृष्टि है तो मकर राशि का स्वास्थ्य के बारे में उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। मकर के ऊपर दृष्टि है, इधर भी दृष्टि है। हाँ, मंगल है, और मंगल ये कंडीशन, जो मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि और सूर्य के ऊपर राहु का दृष्टि, और ऐसा ऐसा राहु किसी किसी का आईज, नोज, थ्रोट, दांत में दर्द, दांत खींचना, आंख में कुछ मतलब रेडिश रेडिश हो जाना, ब्लड आ जाना, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर जैसा डिजीज है, सडन किसी का एग्रावेट हो चुका होगा या होगा, ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा हॉस्पिटल मेडिसिन जैसा कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। लेकिन चिंता का बात नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा करके हम लोग ठीक करते हैं, योग, ध्यान, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, नेचुरोपैथी इत्यादि है, और वो उसका आप अगर थेरेपी में जाओगे तो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई चिंता का बात नहीं। ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ कंडीशन, क्योंकि ये खास कारण यही है और कुछ नहीं, जो बताया अभी आपको, ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा बना है। आगे थोड़ा और भी होगा, अगर ऐसा हुआ है तो वार्निंग समझ लेना, आगे थोड़ा सा कुछ ज्यादा एग्रावेट करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद, मतलब ये हेल्थ कंडीशन को छोड़ने के बाद। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इसको पूछ लेते हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ वेल्थ के बारे में कैसा रहेगा। तो थोड़ा सा टैरो कार्ड को भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई मकर राशि का हेल्थ का कंडीशन, टैरो कार्ड महोदय बताओ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर नो, नॉट गुड, और कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है, बट इट इज ए न्यू स्टार्ट। अगर अपने आप को सुधारते हो तो ये ठीक ठाक रहेगा, अदरवाइज ये परेशानी कर सकता है, और इट इज अ वेरी नेगेटिव वन। इस कंडीशन पे आपको थोड़ा सा, जैसे मैं ब्लड प्रेशर बताया, डायबिटीज बताया, या इस प्रकार का कोई भी समस्या आपके अंदर है तो आपको तुरंत उसको ठीक ठाक करा लेना चाहिए। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा सपोर्टिव, अंदर पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, इस प्रकार का जिनका है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो डेथ कार्ड मतलब कोई मर नहीं जाएगा, डेथ कार्ड मीन्स नो, नेगेटिव कार्ड है। और हालांकि ये बताता ही है कि आने वाला समय आपके लिए ऑन द बेस ऑफ हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, और आपको हेल्थ का सारा प्रिकॉशन, योग, ध्यान, प्राणायाम, नेचुरल फूड एंड बॉडी क्लीनिंग एंड कूलिंग। एक और बात इस बार बताना चाहता हूँ, जिस तरफ बहुत ज्यादा गर्मी चल रहा है, हमारे तरफ थोड़ा सा घटा है, तो बॉडी कूलिंग जरूर करना चाहिए। अब ये बॉडी कूलिंग मतलब अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगर पानी का समस्या नहीं है तो बॉडी को जितना ज्यादा लंबे समय, अन्य समय में जितना सवार लेते थे थोड़ा सा ज्यादा सवार लेना, एक नंबर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। दूसरा है कटी स्नान आता है, कमर तक पानी में बैठना, मैं कभी दिखाऊंगा, मेरा पॉट दिखाऊंगा, कटी स्नान। दूसरा है मेरुदंड स्नान। मेरुदंड स्नान क्या होता है, स्पाइन पाथ रहता है, नेट में देख लेना, उसमें सो के रहना पड़ता है, मेरुदंड ठंडा हो गया, सारा बॉडी ठंडा हो गया। और अगर नहीं मिलता है तो पानी पट्टी मेरुदंड में दिया जा सकता है, लंबा टॉवल लेके लंबा करके मेरुदंड में रख लेना, उसके ऊपर सो जाना, वो भी आपको ठंडा करेगा। तीसरा चीज बात, लिंग के ऊपर पानी डालना, ये भी आपके लिए इस समय बड़ा कारगर रहेगा। तो जिनको इस प्रकार का इम्पैक्ट आ रहा है, खास
उन्हीं के लिए ये बात बता रहा हूँ। सबको करने का आवश्यकता नहीं है। जो लोग का कोई इस प्रकार का बीमारी वगैरह नहीं है, उतना ज़्यादा चिंता का आवश्यकता नहीं है। लेकिन कूलिंग करना, ठंडा करना शरीर को इस समय बहुत जरूरी है, अगर एलिनो का इफेक्ट में हो, यानी आपके तरफ एलिनो इफेक्ट चल रहा है तो ये मोटा मोटा बात था मकर राशि के लिए जुलाई का महीना। हेल्थ का कंडीशन टारो कार्ड बहुत अच्छा नहीं कह रहा है, डेथ कार्ड बोल रहा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत अच्छा नहीं। क्यों? 12th हाउस प्लस वालों के लिए प्रॉब्लम करेगा, माइनस वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। माइनस के लिए तो अच्छा है। एक नया बात बता दूं, आप अगर मेरा टेस्टोथेरेपी वो जो फोटो देखे होंगे जहां पर फोटो वगैरह डालते हैं, इस बार एक आम हुआ जिसका वजन 1.5 किलो था, एक आम का। मतलब पूरा होलो भर दी हम लोग। मैं अप्रैल मई जून 3 महीना से आम के पीछे पड़ा हूँ, बिक्री हो गया। तो ये अभी सडन सबसे पुराना आम रह गया था, 1.5 किलो तक का उसका वेट हुआ। मैं तो एक लड़का कलकत्ता से आया था, उसको लेके फोटो उठाया। उसको बोलते हैं भूराबंधा आम, बहुत पुराना वेराइटी, देवगढ़ राजा का बगान में ऐसा आम मिलता था। वो वेराइटी खत्म हो गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। चलिए, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन, राहु बैठा है इस बार, और राहु के ऊपर अभी शुभ ग्रह किसी का दृष्टि नहीं है, और केतु एक्सपेक्टेड है। और मकर राशि वाले देखो, धन का स्थान में अगर राहु बैठे, माइनस वाला कुंडली और कुंडली में राहु है तो अंड संड पैसा देता है। लेकिन अगर नहीं है और राहु आपका कुंडली में, अगर आपका लग्न वृश्चिक है, मेष है, सिंह है, ऐसे कंडीशन में, या मिथुन और ये है, मिथुन नहीं, ठीक है, ये क्या बोला, मीन और आपका लग्न धनु है, और राहु आपके साथ अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है, आप राहु को सेटिंग नहीं सल्टाए हो, ऐसे तो बुद्धिमान लोग 9 का 9 ग्रहों को सल्टा के रखते हैं, खिला पिला के मस्त रखते हैं। लेकिन जिसका बुद्धि नहीं है, अकलमंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा धन के मामले में परेशानी कर सकता है। यानी हवा हवाई धन तो दिखा रहा है आएगा, हाँ पॉजिटिव पे 1 ऑफ पेंटेकल्स, इसमें वजन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा होप दिख नहीं रहा है। धनिष्ठा के अंदर आने के बाद देखा ना राहु कैसे धन बारिश करता है। अभी थोड़ा सा चेक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आपके छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, थर्ड हाउस, सपोर्ट, निकट यात्रा। तो धन के बाद, इकोनॉमी के बाद सपोर्ट सर्विस, अगर सपोर्ट है तो आपका पास सब कुछ है। सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस थर्ड हाउस के ऊपर अभी गुरु का दृष्टि हो गया। यही सबसे बढ़िया मकर राशि के लिए अगर बोलेंगे तो थर्ड हाउस इज द सुपर प्रोजेक्टिव हाउस है। और देखिए, कार्ड भी बहुत अच्छा आया हुआ है, हाँ का कार्ड आया है, द फूल। और लेकिन इसमें बहुत फूक के सावधानी, कोई भी नया आदमी को आप एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा असावधानी किया तो नीचे गड्ढा में, खाई में गिरोगे। और रिवर्स आने के कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी भी यहाँ पर रहेगा। ऐसे नया लोगों को स्वीकार थोड़ा सा समझ के अपने लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कार्ड है। और लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, दुपाल मुहा लोग आ जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा संभल के रखना, मतलब देख के ऐसे चीज। तो फिलहाल गुरु का दृष्टि है तो थर्ड हाउस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये जो 11th हाउस का लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, ये तो ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हाउस में मंगल का दृष्टि आ गया, बहुत अच्छा, गुरु का दृष्टि आ गया, तो बड़ा भाई बहन से भी सपोर्ट। लेकिन जिसका पॉजिटिव कुंडली रहेगा उसको सपोर्ट, नेगेटिव कुंडली रहेगा बड़ा भाई बहन, बड़ा पड़ोसी इत्यादि आपको थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, बाधा देने का काम भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ये इम्पैक्ट यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलरली इस महीना में। तो ऐसे कंडीशन में प्रिकॉशन लेने का आवश्यकता है। गुड़ गाय को खिलाना एक बेस्ट रेमेडी है इसका। अब बात कर लेते हैं 4th हाउस। तो भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, जमीन जायदाद अपने से पंचम में चला गया, अच्छा हुआ है। यहाँ से क्या कहेंगे कि जमीन जायदाद से पैसा मिलने का योग है, हाँ है। और यहाँ पर कार्ड भी आ रहा है अनिश्चितता का, 2 ऑफ पेंटाकल्स। पैसा के साथ खेलोगे लेकिन
इस पैसा स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबिलिटी और द्वंद्वात्मक रहेगा, इमोशनल डिसबैलेंस, अप एंड डाउन चलेगा। ऑन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी का पैसा अगर देखोगे कि आप सोचोगे कि आ गया है और कुछ ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस जो लोग जमीन जायदाद घर के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। पंचम स्थान प्रेम शिक्षा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। लेकिन चतुर्थ स्थान का एनर्जी में बता दिया। पंचम स्थान प्रेम प्यार, हैंगमैन पलट के उलट के रह जाना, लेकिन ये सीधा कार्ड है। हैंगमैन कार्ड अनिश्चितता का है, लेकिन ये सीधा पड़ने के कारण आप काम तो दोलायमान रहेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा पड़ेगा, लेकिन सीधा है तो बाद में सीधा हो जाएगा। यानी थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा, मतलब इस महीना पकड़ लो, आपको कोई लगा, आपका लबरा लबरी लगे या पड़ोसी लगे या मित्र बंधु लगे या आपके बड़े भाई इत्यादि कोई आ गया आपको खुजली करने के लिए, तो ये आपका चाकर नौकर कोई भी आपको खुजली किया तो देखना उनका फट जाएगा। कम फटे ज्यादा फटे, अपना पावर ऑफ सिक्स हाउस इज वेरी गुड इन कंडीशन, तो फटेगा ये देख लेना पक्का है। आपको आ जाएगा न्यूज कि फट गया है भाई, रात को फोन आ सकता है कि फटा हुआ है, किसी भी रूप में फटेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फट के फूल हो जाएगा, लेकिन फटेगा जरूर। ये तो लिख लो कि इस महीना मकर राशि के लिए छठा हाउस एक वरदान साबित होकर आया हुआ है, तो बढ़िया है। और नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मातंगी का पूजा कर लेना, जब मंगल आ जाएगा तो बगला माई का कर देना, अच्छा रिजल्ट पाओगे। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन का हाउस का एनर्जी को देखते हैं। दाम्पत्य जीवन का हाउस का एनर्जी जो बिजनेस हाउस है, यहां भी आप रॉक करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है ना, पाप कर्तरी में फंसा है। तो दाम्पत्य और बिजनेस ये हाँ पॉजिटिव, और द मैजिशियन ये टैरो बोल रहा है, अच्छा है, लेकिन रिवर्स है। यानी सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ आप किमिया कर लोगे, जादू कर लोगे, लेकिन ग्रह एनर्जी बोल रहा है कि बांध के रखते हैं, उतना जल्दी ओपन आउट होने नहीं देंगे। और बाद में सूर्य यहाँ आ जाएगा, कुछ दिन के लिए आउटब्रेक हो जाएगा इस महीना में, तब देखना कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन सूर्य आने के बाद सेवेंथ हाउस रिलेटेड, दाम्पत्य जीवन रिलेटेड थोड़ा सा किसी का भांडाफोड़, किसी का उजाला और किसी का उग्रता दे देगा। बात करते हैं भाग्य स्थान वर्तमान समय में शनि का प्रचंड दृष्टि में चल रहा है, लेकिन ये एक फ्रेंडली दृष्टि है, अच्छा दृष्टि है, और गुरु के एक्सपेक्टेड शनि का दृष्टि है। तो कुछ क्षेत्र में भाग्य साथ दे देगा, कुछ क्षेत्र में क्या करेगा, आपको ब्लॉकेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड कार्ड है, हाँ द सन घोड़े में यात्रा करते हुए यानी कराम प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको नहीं साधे हो बुध को, तो समझ लेना कि ब्लॉक करके रख देगा भाग्य को और डिले करवा देगा, अब फिर मायूस होकर वापस आना पड़ेगा। ये कंडीशन यहाँ पर मकर राशि का दिखाई दे रहा है। तो भाग्य, लॉक, फेट ये जितना है, और पिता का स्वास्थ्य, पिता चाहेगा आपको सपोर्ट करने के लिए, पिता से सपोर्ट मिलना, जिनका पिता ठीक ठाक हैं, फादर, तो फादर के कंडीशन में अगर आप जाके देखोगे तो मत मालिन्य, मत पार्थक्य जैसा भी कंडीशन रहेगा, किसी को विच्छेदात्मक दूर जाने का भी कंडीशन यहाँ पर रहेगा। ये महीना ज्यादा सा ट्रेकिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि अभी गुरु दृष्ट शनि, गुरु के द्वारा देखा हुआ शनि, तो ऐसा शनि आपको फेवरेबल कराएगा। दृष्टि, इसका दृष्टि नेचुरल फेवरेबल में जाएगा, पिता से कुछ ना कुछ मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, या कोई भी कार्य प्रोग्रेस में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। करियर का बात करें तो करियर के ऊपर जो मंगल का दृष्टि था वो हट गया है, नो डाउट, तो ये एक बढ़िया कंडीशन हो गया। शुक्र अपने से यहाँ पापकर्तरी में था तो काम ब्लॉक करके रखा था, केतु के साथ आएगा तो कुछ, हाँ इस बात को मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपके मकर राशि वालों का दसमाधिपति अपने से दसम और एकादश के तरफ मूवमेंट कर रहा है, और एकादश में केतु में फंसेगा, तो ऐसे कंडीशन पे गुरु 36 का आंकड़ा बनाएगा। केतु के साथ भी बहुत बढ़िया तो नहीं चलता, लेकिन गुरु चला तो है ही, लेकिन यहां से क्रॉस करने के बाद आपका कर्माधिपति कर्म से द्वादश में आएगा, नीच हो जाएगा, तो नीचाभिलाषी होने के कारण कुछ कर्म क्षेत्र में बाधा, प्रॉब्लम, समस्या, मिलता हुआ नहीं मिलना, मिल चुका है तो वापस चला जाना, और ट्रांसफर को दिखा रहा है। और कुछ लोगों को तो रिवार्ड बोनस कंप्लीटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन है। तो डिपेंड अपॉन माइनस प्लस का मैं बताया इसमें,
और दूसरा यह है कि क्योंकि शुक्र महिला नारी केतु के साथ, गुरु के साथ एग्रावेट होता हुआ, इस समय पूरा वर्ल्ड का जितना महिला देखोगे, गुरु शुक्र जैसे ही युति आकाश में होते हैं, इनके अंदर टाइटाई बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु के साथ आते ही बहुत सारे महिला, लड़की इत्यादि परेशानी और कुछ ना कुछ दुर्घटना उनके साथ घटना दिखाई दे रहा है। फिर बीच में हो जाएगा शनि की दृष्टि में, तो उस समय और ज्यादा परेशानी। महिलाओं बहुत सेफ सावधान रहना, अकेले नहीं जाना, मिर्ची का पाउडर वगैरह जो भी आपका सेफ्टी जानते हो, ट्रेनिंग नहीं जानते हो तो मेरे पास 1 महीना के लिए ट्रेनिंग आ जाना। 1 महीना में किसी का मायका लाल में दम नहीं रहेगा। मार्शल आर्ट में ऐसा ऐसा सुपर टेक्निक है जो अभी तक नहीं निकाला हूं, बताऊंगा कि फिर क्या चमत्कार होता है। हम लोग देख लेते हैं आपका 10th हाउस का एनर्जी क्या बोलता है। 10th हाउस देखिए, टारो कार्ड एनर्जी फील करता है, नेगेटिव नहीं का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटाकल्स है, धन प्राप्ति लेकिन आइसोलेशन एंड वही जो बोला ट्रांसफर, इधर उधर भागना, अनबैलेंस, अनकंट्रोल, ये कंडीशन दिखा रहा है। लाभ स्थान का बात बोले, मंगल अपने से सप्तम स्थान में देख रहा है, गुरु बृहस्पति का दृष्टि यहाँ पर मस्त कंडीशन पे पड़ा है। तो ऐसे कंडीशन पे तो मैं कहूंगा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, कोई चिंता का बात नहीं है और ऐसे कंडीशन पे मिलता है। लेकिन देख लेना कि आपके बड़े भाई, बड़े जो पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ आपका सपोर्ट कैसा है, उनके साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन अच्छा है तो आप समझ लेना लाभ अच्छा मिलेगा। और बड़े भाई, पड़ोसी इत्यादि से अगर आपका विरोध चल रहा है, यानी उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो कोई खास रिजल्ट देता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि इसका एनर्जी क्या मस्त है। देखो यहाँ पर 7th ऑफ पेंटेकल्स केतु का नंबर आ रहा है और प्राप्ति योग है, लेकिन अनिश्चितता के साथ, यानी डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन योर एंड योर, जो भी बड़े भाई वगैरह हैं उनसे। तो ले दे के ये था मकर राशि वालों का जुलाई महीना का एनर्जी, आपको समझना चाहिए। देखिए बहुत जरूरी होता है कि बढ़िया से हम लोग राशिफल को समझें, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग, मैं तो बंद कर दिया क्योंकि टाइम हुआ नहीं और बहुत सारा लोड प्रेशर होने के कारण मैं संभाल नहीं पाया, और बहुत ज्यादा कुंडली आने के कारण, और फिर आम का सीजन भी था, और साथ में कुछ और काम भी मेरा बढ़ गया है, प्लांटेशन वगैरह का भी काम बढ़ा हुआ है। और ज्यादातर परेशान तो वास्तु वाले कर दिए मेरे को, उनका जो लोग उस समय बना रहे थे, तो उसके बाद मैं और रेगुलरली दे नहीं पाया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बड़ा खुल के बता देना चाहता हूँ कि कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तो जरूर एक बार एस्ट्रोलॉजर से, आपके नियर बाय एस्ट्रोलॉजर है, पूछ लो। ये ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी और ये है, ठीक है, उनसे भी पूछ लो, पूछ लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन बड़ा कोई गुरु से पूछना जो अभिज्ञ हो। आज भी हम लोग ना, हमारे जो गुरुजी हैं या उनके गुरुजी, दादा गुरु हैं, हम लोग जरूर फोन करके पूछते हैं या जाके पूछते हैं, दान दक्षिणा दे के पूछते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पहले पैसा दिया जाता है, बाद में काम किया जाता है। तो क्यों? इससे आप बहुत कुछ बचा सकते हो। अभी दिल्ली से एक सज्जन फोन किया था कि आप, मैं उस समय वो मगरू था, मैं बोला गाड़ी खरीदने के लिए, तुम्हारा दशा अंतर दशा सूट नहीं कर रहा है बेटा, रुक जा। रुक गया। अभी मैं देखा तो उसको बता दिया, बोले एकदम गुरुजी सही आप बोले थे, अभी बैटरी गाड़ी में क्या कुछ, मतलब जो ऑनलाइन ऑन रोड वाला रेट घट गया है, और टैक्स वगैरह गवर्नमेंट माफ कर रहा है, और आप सही दिए और मेरा लाखों रुपया बच गया। तो ऐसा ही हम लोग भी पूछते हैं बड़े बड़े गुरुओं को, कितना भी ज्ञानी हो जाएं, अपना ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करके उनको शरणापन्न होकर पूछना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है, हमसे भी ज्यादा अनुभव है। हम गुरु लोगों के पीछे क्यों मगजमारी करते रहते हैं? इसलिए कि उनके पास जो ज्ञान है ना, वो ऐसा ऐसा ज्ञान है, इतना अनुभवात्मक ज्ञान है कि जहां उंगली रखे वो होना ही होना है। उनका कंक्रीट ज्ञान रहता है। हजारों कुंडली देख के आए होंगे कि भाई देखो ये द्वितीय का मंगल है, तो ये आदमी के पास आखिरी में कुछ नहीं रहता है। ये जब गुरु बोलने नहीं रहता है, मतलब फिर विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं रहेगा, जब तक वो दान दक्षिणा करके अपने। और ये लोगों के पास दूसरा प्रॉब्लम रहेगा कि आएगा बहुत, दुरुपयोग कर देंगे और गुरु को नहीं देते। कल एक वीडियो गाड़ी में चलते चलते आप लोग देखे होंगे, मैं बनाया था, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राशिफल का जरूरी क्या है। तो गुरु को देने से क्या होता है, कल बता रहा था। देखो मेरे पास भेजो बोल के कोई प्लानिंग नहीं बना रहा हूं, ऐसे नहीं समझना। क्या है
दरिद्र दोष लोग जिनके पास है, गंडमूल में जन्म हो, द्वितीय का मंगल हो, या और भी बहुत सारे दरिद्र दोष है, जहां आदमी के पास बहुत रहता है और कुछ नहीं, सब चला जाता है। ऐसे लोग जब भी कुछ बड़ा पैसा कमाते हो, गुरु को अपना धर्मादा कर दो। ये मत देखो कि गुरु शरीर है, गुरु ठग रहा है, गुरु ब्राह्मण है, हम लोगों को लूट खसोट के ले जाता है। नहीं, गुरु के पास दे दोगे, गुरु उस पैसा का ऐसा उपयोग करेगा। बृहस्पति, वाचस्पति, गुरु मतलब शरीर नहीं, ये शरीर को गुरु नहीं कहते हैं। गुरु एक सत्ता है, और उसके वो जो आपके जीवन में गुरु बन के आया है, ज्ञान दे रहा है, आपको ठंडा कर रहा है, आपके क्रोध मिटा रहा है, आपके डाउट शंका को मिटा रहा है। जब उसको दान दक्षिणा कर देते हो, ये वीडियो कल वाला देख लेना, कल गाड़ी में आम लेने गया था तो आम लेके आ रहा हूँ, तो उसमें उसके और ज्यादा क्लैरिफाई किया हूँ, तो इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस समय आने वाला समय बहुत विपदपूर्ण समय है, और ये गुरु मारने के लिए बैठा है। बहुत लोगों को मारेगा दौड़ा दौड़ा के, आपको तो पता नहीं चलेगा। जब भी मैं कोई भी डेथ न्यूज और कोई युद्ध न्यूज देखता हूं, तो वो यहीं से, मैं गुरु को दोष नहीं दे रहा हूँ, गुरुद्रोही हो जाऊंगा, लेकिन जितना सारा लग्न युद्ध यहीं से शुरू हुआ है। मिथुन पुनर्वसु से तो मत बोलो, और इसके ऊपर कई वीडियो दे चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो और मैं कई बार वीडियो में बोला हूँ कि देखो इस समय सीज फायर कर रहे हैं, इस समय युद्ध बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, फिर होगा। आप देख लेना, मेरा ट्रू पॉलिटिकल चैनल में भी चले जाओगे तो वहां देखना ही देगा, इसमें भी दिखाई देगा। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इस समय, अगर जो लोग पैसा कमा भी रहे हो, गुरु, वाचस्पति, बृहस्पति, ब्राह्मण, और आप जिसको ब्राह्मण बोल के नहीं, कोई भी जाति जो गुरु का तत्व, गुरु कर्म कर रहा है, जो यजन याजन अध्यापन पठन पाठन, एतानि सर्वकर्माणि, त्रिसंध्या गायत्री, चंडी पाठ इत्यादि जो भी कर रहा है, वो आपका गुरु तुल्य है। तो आप उनको दे दोगे, गारंटी है गुरु कभी नहीं रखता है। जैसे गाय को आप कुछ भी खिलाते हो 1000 गुना वापस करता है, ऐसे गुरु को दे दिए तो 1000 गुना आपको ला के रख देगा। ये गुरु का एनर्जी है, और आपके सीवियर इमरजेंसी में भी वो गुरु का आशीर्वाद काम करता है। मैं अनुभवी हूँ इस क्षेत्र में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कोई भी जिंदगी में गुरु नहीं है तो जरूर गुरु बनाओ, और आपका जितना भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में कमाई हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ चिंता मत कर, आ जाएगा, तो बाद में मैं उसके लिए पूजा करता हूँ कि गुरु जी, भगवान, माई, मैं तो उसको बोल दिया हूँ, अगर नहीं आया तो तुम्हारा बेटा जो तुम्हें इतना दिन पूजा करता है उसका तो वाणी नहीं रहेगा। अगर किसी में डाउट रहता है तो मैं देखता हूँ उनका आ जाता है, किसी को करोड़ रुपया आता है, किसी को 80 लाख रुपया आता है। हम पंडित पैसा के लिए जन्म नहीं हुए हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन बहुत दिया है प्रभु, बहुत बहुत दिया है। यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ प्यारे मकरू। एक नंबर है कि आपका धन संपदा जब तक धर्मादा नहीं निकालोगे, देखो मुसलमान आज सेव हैं क्योंकि वो लोग निकालते हैं। क्रिश्चियन हमारे यहाँ 6-6 चर्च है, हर संडे को बैग में लेके जाते हैं और दे के आते हैं। हम हिंदू बहुत कम करते हैं, और उसका परिणाम हमको बड़ा सीवियर और भयंकर भुगतना पड़ता है। एक बार विश्वास करके देख लो कि गुरु किसी का धन नहीं खाता है, तो समझ में आ जाएगा। मेरे पास भेजने का बात नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ दीक्षा लिए हो, आपके आसपास अगर दीक्षा नहीं लिए हो, तो कोई भी ब्राह्मण पंडा पुजारी है जो आपका घर में अगर पकवान भी बने तो उन तक पहले भेज दो, फिर देखना जीवन में क्या चमत्कार होता है। क्योंकि गुरु ऐसा कंडीशन है, इसीलिए बोल रहा हूँ, और गुरु फेवरेबल पे आया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बहुत कुछ देने के लिए आया है, लेकिन आप दोगे नहीं तो फिर गुरु कहाँ से आपको दे देगा। इसलिए बहुत जरूरी है ये कर्म करना कि गुरु को दें।